बिहार में लगातार पुल पुलिया गिर रहा है। पिछले एक माह के अंदर 17 पुल गिर गया है। इस मामले में सियासत खूब हो रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इधर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं। कहा कि हताहत कम हो रहे हैं, लेकिन हताहत हो सकता है, हादसा बड़ा हो सकता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे संगीन मामले में राजनीतिकरण हो रहा है। पक्ष विपक्ष मिलकर बात कर समाधान करना चाहिए। लगातार से बिहार में पुल गिर रहा है। अभी तो लगभग 1.5 दर्जन हो गया है। इस पर क्या कहिएगा? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, उसमें हताहत अभी कम हो रहे हैं, लेकिन हताहत हो सकता है, हादसा बड़ा हो सकता है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे संगीन मामले में राजनीतिकरण हो रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई जेडीयू के पास था, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जी के पास ये था, उनका कहना है डबल जी की सरकार है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तेजस्वी यादव के पास अगर सड़क निर्माण विभाग था और उस दौरान उनको कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, सरकार से शेयर करें। और पुल पुलिया का गिरना अविलंब बंद हो, और क्यों गिरा इसके तरफ जब तक तह में नहीं जाएंगे तब तक इसको नहीं कर सकेंगे। तेजस्वी यादव आज पोस्ट भी किए कि भ्रष्टाचार का मीनार गिर रहा है। 17 के पुल का जो फोटो भी डाले थे। देखिए, इस तरह के राजनीतिकरण का विषय नहीं है कि अगर उस सरकार पर आक्षेप थे। अरे भाई, आप खुद सड़क विभाग के मंत्री आपके पास था, बहुत दिनों तक थे, आपने उसके रख रखाव के लिए क्या किया? तो देखिए, ये दोषारोपण करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना कहीं ना कहीं ऐसे संगीन मामलों में एक कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। सब मिलकर बात करनी चाहिए। देखिए, पुल पुलिया गिरने का कारण क्या होता है? पहले तो सरकार ने कहा कि एमपी लैड के फंड थे, अमुक एमपी ने बनाया था। अरे भाई, एमपी लैड के पुल अगर कमजोर बनते हैं तो एमपी लैड या एमएलए एमएलसी के फंड से पुल नहीं बनाया जाए। कमजोर पुल बनना अच्छा नहीं है। सड़क निर्माण की अगर गुणवत्ता विधान पार्षद एमएलए एमपी के फंड से मेंटेन नहीं होता है तो उनके फंड से अविलंब बनना बंद हो, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और पुल पुलिया जब बनते हैं तो एक लाइफ होती है, वो लाइफ नहीं होकर 100 वर्ष सोच करके होता है, और ये 10-15 साल में धराशायी हो रहा है। तो पुल पुलिया गिरने का जो कारण होता है, अमूमन जो माना जाता है, उसका फाउंडेशन। जितने पुल पुलिया गिरे हैं उसका फाउंडेशन देखा जाए कि फाउंडेशन जितना डिजाइन में था उतना दिया गया कि नहीं। देखिए, एक 60 गांठ के तहत, भ्रष्टाचार के तहत जितनी डेप्थ फाउंडेशन होनी चाहिए, उसकी आधा फाउंडेशन में ही इंजीनियर लोग सब मिलकर के 60 गांठ से करते हैं, पुल पुलिया का निर्माण करते हैं। और हर साल जो बाढ़ आता है, पानी आता है, तो मिट्टी का कटाव होता है, तो कटाव होते जाता है, और फाउंडेशन कमजोर होने से आप समझिए पुल गिर जाता है। तो जितने पुल गिरे हैं पहले उसका फाउंडेशन देखा जाए। और पहले के समय में डिजाइन जब बनते थे, डिजाइन में भी स्कैम है। अमुक कंसल्टेंट को देना, उससे फिर मनी आना। तो डिजाइन एक तो उसमें हुआ, दूसरा कि अब पावर हो गया कि डिजाइन में बदलाव किया जा सकता है ठेकेदार के अनुरूप, तो ये बदलाव में अलग स्कैम है। तो इस तरह से जहां से इतने भ्रष्टाचार करेंगे तो सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री को जब तक हम पहले ठीक नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। जितने पुल पुलिया हैं उसके अल्ट्रासोनिक मेथड से फाउंडेशन देखा जाए। मुख्यमंत्री सेतु योजना, देखिए योजना का नाम जो भी हो, लेकिन पुल पुलिया का मेंटेनेंस जरूरी है, वरना जिस तरह से हो रहा है ये बड़ा दुखद है। बिहार का बदनामी हो रहा है। और आप एक पुल पुलिया बने, आज भी जो सड़क पे आप देखें, आप यहाँ से हाजीपुर में जाता हूँ, वहाँ देखिए सड़क पे पुल पुलिया बनने का मटेरियल वर्षों से वहाँ पड़ा है। एक ठेकेदार उसे गिरा दिया माल को, उसके बाद वो भाग गया। वर्षों के बाद से ठेकेदार आया, उसी माल को फिर लगाया। तो इतने दिनों के बीच में जो उसके वेयर एंड टेयर हुआ, उसके क्या, उसका लाइफ कैसे ठीक हो सकता है? तो ये सब चीज़ों को जो सड़क के किनारे इतने वीआईपी चलते हैं वो देखते नहीं है कि पुल गिराने का मटेरियल गिरा हुआ है, गर्डर अगल बगल, कोई काम नहीं हो रहा है, वर्षों रहता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की संवेदनशीलता ऐसे संगीन मामलों में बढ़नी चाहिए। और दोषारोपण होने से कि उस पुल का डिजाइन को चेंज कर दिया, इसमें तो एमपी फंड से था इसलिए गिरता ही है, सरकार का इस तरह का व्यवहार भी ठीक नहीं है। और हमें लगता है कि गंभीर मामलों से करके सर्वदलीय बैठक कर इस मामले को दूर करें, निष्कर्ष पे पहुंचे। और जैसे बिहार पुल निर्माण निगम है, वहाँ कहाँ से इंजीनियर आए हैं? रोड डिपार्टमेंट से इंजीनियर को लोग को वहाँ कर दिया गया है। इन्हें पुल बनाने में कौन सा एक्सपर्टीज़ है? अरे भाई, जब पुल निर्माण निगम आपने बनाया
तो उसमें जो अधिकारी होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो पुल के एक्सपर्ट होने चाहिए या तो ट्रेन होने चाहिए। ये सब चीज़ें जस्ट आपने पुल बना दिया और एक वाहवाही किए, सरकार को सुशासन बाबू का नाम हुआ, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं हुआ, इसीलिए सस्टेन्ड डेवलपमेंट जरूरी है। और हम आशा करते हैं कि सरकार का नींद जागेगी और अब विलंब कुछ ऐसा किया जाएगा कि आगे के पुल बनिया स्ट्रेंथन हो, पुरानी पुल पुलिया है उसकी में कहीं पर सारी जांच हो, कोई दिक्कत हो करे, और जिसने भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचारियों को ऐसी सजा दे कि एक को सजा 100 को सीख। तभी ये मुख्यमंत्री सुशासन बाबू कहलाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस कहलाते हैं, तभी ये कहा जाएगा।